लेकिन तारामती बहुत गिड़गिड़ाई कि उनके पास देने के लिए, कर देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी करके आप जो क्रिया है उसे करिए। लेकिन हरिश्चंद्र जी ने साफ मना कर दिया। अंततः रानी तारामती को कुछ नहीं सूझा और तारामती ने जो साड़ी थी उसका पल्ला फाड़कर वो कर चुकाने की ठान ली। जैसे ही तारामती ने वो साड़ी का पल्ला फाड़ा और राजा हरिश्चंद्र को वो कर रूप में अपने साड़ी का पल्ला जैसे ही वो देने लगी, तो उस समय पर प्यारे भक्तों तारामती जी के पास सब कुछ भी नहीं था, लेकिन तारामती के पास एक दिव्य चूड़ामणि था जो उन्होंने किसी को भी नहीं दिया था और हमेशा वो तारामती जी के हाथ में ही रहता था, जो माता की ओर से उन्हें भेंट था, क्योंकि तारामती माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जैसे ही वो उस कर रूप ही पल्ले को हरिश्चंद्र जी को देने लगती हैं, तुरंत हरिश्चंद्र जी तारामती का वो चूड़ामणि देख लेते हैं और तारामती को पहचान लेते हैं, और उनके सिर पर जो पहाड़ टूटता है मुसीबतों का, उसका कोई वर्णन ही नहीं करा जा सकता। तारामती और हरिश्चंद्र जी खूब रोते बिलखते हुए अपनी स्थिति पर विलाप कर रहे हैं। उस समय जब जैसे ही वो परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और प्रभु से कंप्लेंट तो कभी उन्होंने नहीं करी, पर प्रभु से एक प्रश्न ज़रूर किया कि प्रभु ऐसा किस कर्म के कारण हुआ है। और उस समय हरिश्चंद्र जी की वो स्थिति थी कि हरिश्चंद्र जी खुद का की गर्दन, वो सोचते हैं कि जब पुत्र ही नहीं रहा तो हम दोनों जीकर अब क्या करेंगे। तो वो एक दूसरे को मारने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ा उठाते हैं, वैसे ही वहाँ पर श्री हरि विष्णु प्रकट हो जाते हैं। साथ ही शिवजी और पार्वती माता वहाँ प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि काशी के राजा शिवजी ही हैं। तो भगवान विष्णु राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं कि हे राजन, तुम धन्य हो, ये सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी जिसमें तुम बहुत अच्छी तरह से सफल हुए हो। तब भगवान विष्णु ने राजा के बेटे को भी जीवन दान दे दिया और उन्हें उनका सारा राजपाट वापस लौटा दिया। साथ ही राजा को वरदान भी दिया कि जब भी धर्म, दान और सत्य की बात आएगी तो सर्वप्रथम तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। प्यारे भक्तों, ये कथा बहुत लंबी है, यदि इस कथा को अच्छे से हम सुनाया जाए, लेकिन क्योंकि इतना समय नहीं होता है, वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाती है, तो कोशिश करिए बहुत ही शॉर्ट में आपको ये कथा सुनाने की। आई होप आपको कथा अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इसका कोई पार्ट छूट गया होगा मुझसे या फिर मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आपको क्या भाव आपके मन में आया इस कथा को सुनते हुए। चलती हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। तो मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नए भक्त चरित्र के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।